बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 17 स्केल की कुछ सीट्स को अनाउंस किया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखेंगे हम, और उसके बाद इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके एग्ज़ाम किस तरह से होंगे ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP आपको पता है इदारे का नाम है, और इसमें जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट्स हैं। बेटा, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है, ये 17 स्केल है इसका। इसमें एजुकेशन जो चाहिए अप्लाई की, जरा इसे देखें। इसमें उसने कहा कि MA MSc सेकेंड डिवीज़न के साथ। MA MSc का मतलब ये है कि 16 ईयर एजुकेशन आपकी, 16 साल की तालीम होना ज़रूरी है, और कम अज़ कम सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न वाले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या उन्होंने कहा इसके अलावा और कौन सी डिग्री वाले कर सकते हैं? BA वाले, जिन्होंने BA ऑनर्स किया हुआ है 4 साल प्रोग्राम, या उन्होंने BSc ऑनर्स की हुई है 4 साल प्रोग्राम जो होता है वो भी इस पे एलिजिबल है, या फिर जिन लोगों ने BCom किया हुआ है ऑनर्स 4 साल सेकंड डिवीज़न के साथ, या जिन्होंने LLB किया हुआ है 5 ईयर। FA के बाद जो 5 साल का LLB होता है वो किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ, वो भी इसमें एलिजिबल है। इस सारी ये जो इन्होंने मेंशन की हैं, इससे समझ ये आ रही है कि कम अज़ कम 16 ईयर एजुकेशन चाहिए मिनिमम। अब इसमें जो BS वाले लोग हैं, क्या वो इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है? बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। बेटा, मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि BS जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम होता है, और वो इक्वल होता है आपका MA MSc के, मतलब 16 ईयर एजुकेशन के बराबर होता है वो। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक बेटा, सिंपल जिन्होंने BS किया हुआ है सेकेंड डिवीज़न के साथ, वो भी इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद कुछ और कंडीशन दी गई हैं, जैसे LLB एक बच्चे ने किया हुआ है 3 साल, मतलब सिंपल इसने BA किया, BA के बाद जो है जी 3 साल इसने LLB कर लिया तो सेकंड डिवीज़न के साथ, तो उसके लिए उन्होंने कहा 2 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 3 साल LLB वाले जो लोग हैं उनके लिए। आगे कहा हुआ BA BSc, मतलब 14 ईयर एजुकेशन जिनकी है उनके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जिन्होंने सिंपल BA BSc किया हुआ है, 14 ईयर एजुकेशन है, जिनकी 16 ईयर है, उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जिनकी 14 ईयर एजुकेशन है, यहाँ देखें BA BSc सिंपल है, तो उनके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एज लिमिट बेटा इसकी 30 लिखा हुआ है इन्होंने, 5 साल की एज रिलैक्सेशन आगे सबको दी हुई है, मतलब जिस किसी की एज 35 साल तक है वो इस पे एलिजिबल है। कोई आपको ये 5 साल की एज क्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 35 साल की ब्रैकेट में हैं तो आप सिंपली इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ सीट्स जो है टोटल 27 हैं, 27 सीट्स हैं बेटा टोटल, ठीक है। एक अच्छी जॉब है, फेडरल का इदारा है, तो पैकेज भी अच्छे हैं इनके, जबरदस्त। अब इसमें ओपन मेरिट भी इन्होंने 2 कह दिया, मतलब टॉप के जो मेरिट होगा उसमें 2 लोग आ जाएंगे। पंजाब की 10 सीटें हैं अलग से, सिंध की टोटल 8 हैं, 3 जो हैं रूरल की हैं और 5 अर्बन की हैं, 3 अर्बन की है और 5 रूरल की है। KPK की 5 सीटें हैं, एक्सफाटा की 1 है और AJK की 1 है, मतलब इसमें GB की सीट नहीं रखी इन्होंने, और ना ही इन्होंने बलूचिस्तान की सीट रखी है, उधर बंदा नहीं चाहिए होगा, उधर पहले से पूरे होंगे। बलूचिस्तान में तो अलग से आई थी ये सीटें, ठीक है। पोस्टिंग आपकी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ये फेडरल का इदारा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, इवन बलूचिस्तान में भी पोस्ट किया जा सकता है।
ये ना सोचे कि बलूचिस्तान में पोस्ट नहीं किया जा सकता आपको, एनीवेयर इन पाकिस्तान। अब इसका अप्लाई कैसे होगा? ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं और वहाँ जाके जो है ना जी आपके पास न्यू जॉब्स मिलेंगी, वहाँ आप ओपन करेंगे तो वहीं पे आपको अप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आपने उधर जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने इसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मतलब जो आप अप्लाई करेंगे वो जो फॉर्म आपका आएगा उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसे फिल करके आपने क्या करना है, हार्ड फॉर्म में जो इनका एड्रेस है वहाँ ये वाला एड्रेस जो है इस पे आपने भेजना है। लास्ट डेट जो अप्लाई है की है वो 28 बनेगी तकरीबन। इन्होंने कहा हुआ है कि जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई है उसके 20 दिन के अंदर अंदर 20 डेज का यहाँ पे मेंशन था कि जो 20 डेज के अंदर अंदर आप इसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद जो आप हार्ड फॉर्म में डेटा भेजेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो कम से कम 30 दिन के अंदर वहाँ पहुँचना चाहिए, भेजना नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आएगा तो अगर हम एंटरटेन नहीं करेंगे। अब इसकी एग्जाम की बात कर लेते हैं बेटा। इसके एग्जाम का सिलेबस तो ये होगा, इसके 2 एग्जाम होंगे कम से कम, बल्कि 3 हो जाएंगे इंटरव्यू को साथ शामिल करें तो। एक आपका फिल्टर ये होगा जिसके अंदर 1 पेपर होगा आपका इस तरह का एमसीक्यूज टाइप। उसके बाद एक आपका एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव का जिसमें एसे भी लिखना होगा आपने। उसके बाद जो है ना जी इंटरव्यू होंगे, मतलब जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे जो भी रेशो बनाते हैं 110 की बनाएंगे मेरे ख्याल से। तो उसके बाद जो लोग बचेंगे उनका डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, फिर फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। ये इसका तरीकाकार होगा। अब पहला जो एग्जाम है उसका सिलेबस हम देख लेते हैं। पिछले जो सीट्स आई थी उनका यही सिलेबस था एग्जैक्ट, जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होगा जी आपका 30%। इस 30% में आपकी इंग्लिश ग्रामर भी होगी और इंग्लिश जो है ना जी वोकैब का पोर्शन भी होगा। वोकैब का पोर्शन ज़्यादा होगा इसमें, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं, जिसमें ईडीएम हो सकते हैं, जिसमें एनालॉजीज हो सकती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इसके अंदर फ्रेजेस हो सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी हो सकता है, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके इस इंग्लिश के पोर्शन में, ओके। उसके बाद आप अच्छा एनालिटिकल रीजनिंग का अलग से उन्होंने कर दिया है, बल्कि 10 नंबर का 10% उन्होंने अलग ही कर दिया एनालिटिकल रीजनिंग वाला। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिकल, आपको पूरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जाएगी, आप उसे पढ़ेंगे समझेंगे और उसमें जो रीजंस हैं उन्हें देख के जो सवाल पूछे जाएंगे उनका आप आंसर करेंगे, ठीक है। कोई फिगर भी पिक्चर भी दी जा सकती है, कोई बड़ी बड़ी स्टेटमेंट भी दी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर 1973 का जो आपका कानून है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8 जो है ये होगा आपका किसमें से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से। यहाँ से आपके ये जो आर्टिकल्स हैं इन चैप्टर्स में तो ये वाले आपने करने हैं। उसके साथ इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का ये भी आपने करना है, इसमें से भी सवाल होंगे, टोटल 20 के करीब सवाल होंगे। 60 नंबर आपका यही बन जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन 10% होगा 10 नंबर का, करंट अफेयर भी 10 नंबर के होंगे, एवरीडे साइंस भी 10 नंबर की होगी, इस्लामियात या एथिक्स भी जो है ना 10% की होगी। टोटल इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे उनका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। अब इसके हमारे बैच के हवाले से अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारी एकेडमी ने, हमारे इदारे ने फैसला किया है कि ये जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और ये जो इलेक्शन एक्ट है 2017 ये हम सबको करवाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह। इनके प्रॉपर आपको लेक्चर मिलेंगे। हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं हमने उन्हें करवाना है तो हम सबको करवा देंगे।
बाकी ये जो सब्जेक्ट, ये पोर्शन और ये जो इंग्लिश का पोर्शन है, हमारा जनरल जो बैच होता है उसमें वैसे ही कवर हो रहा होता है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे इस सीट की तैयारी के लिए तो हमारा जनरल बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक हो गया बेटा, उसके लिए कोई अलग से स्पेशल बैच हम अभी शुरू नहीं करने जा रहे। हो सकता है फ्यूचर में हमारा प्लान बन जाए, अभी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि ये हम जब करवा देंगे सबको बच्चों को इसी पोर्शन का इशू है, बाकी तो वही पास पेपर के रिपीटेड सवाल जो आप कर रहे हैं वहीं से आपका काम चल जाएगा। तो ये बेटा इसके हवाले से चीज़ें थी। ठीक है, तो आप जो है ना अप्लाई करें जल्दी से जल्दी, और फिर जो है ना जिस तरह का फॉर्म आपको मिलेगा उसे आप फिल करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप इसे भेज देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उम्मीद करता हूँ इसके बारे में जितने आपके सवाल थे वो एड्रेस हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।